वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करें भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। आपने हमेशा सुना होगा कि भाई इंटरेस्ट क्या होता है, कि भाई जैसे सपोज आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, और आपने कहा कि 1 साल के बाद मैं आपसे 110 रुपये लूंगा। तो 100 रुपये देने के एवज में आपने 110 रुपये वापस मिले आपको, तो वो जो 10 रुपये है वो 10 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है, ब्याज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी दैट अ बैंक गिव्स यू फॉर सेविंग और डिपॉजिटिंग योर मनी विद देम। ठीक है, बैंक आपको जो है, आप बैंक में आप पैसा रखते हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें देता है जो कि इंटरेस्ट कहलाता है। सिमिलरली व्हेन यू बोरो मनी यू पे इंटरेस्ट। इसी तरह से जब आप पैसा उधार लेते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंक से जब आप मनी लेते हैं या किसी अपने मित्र से लेते हैं तो उसके एवज में आप उसको कुछ इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, ब्याज देते हैं। तो विद सिंपल इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन ईच टाइम पीरियड। नॉर्मली ये 1 साल का टाइम पीरियड होता है। देयरफॉर द इंटरेस्ट अर्न इन ईच टाइम पीरियड इज द सेम। तो इंटरेस्ट हमेशा जो है सेम होता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आएगा आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो का लिंक में देखा होगा, इंट्रोडक्शन वाले लिंक में 2 दिन पहले जो दिया था। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो अमाउंट बोरो किया जा रहा है या जो जमा किया जा रहा है, जो स्टार्टिंग अमाउंट है, इनिशियल जो मनी है, इनिशियल मनी, वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। ठीक है। रेट क्या है? रेट का मतलब है कि कितने प्रतिशत पे, कितने परसेंट पर ईयर पर आपको कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, और टाइम पीरियड 1 ईयर या 2 ईयर, जो भी है टाइम पीरियड ईयर में काउंट होता है अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। कई बार जो है मैं बताता हूँ कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर याद नहीं हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे याद कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर पंडित तोताराम, PTR। हम ऐसे याद कर लेते हैं, पंडित तोताराम अपॉन 100। ठीक है। कई बार बच्चे जो है बड़ा खुश होते हैं ऐसा याद रखने में, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पंडित तोताराम बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, है ना, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम पीरियड, प्रिंसिपल टाइम पीरियड इंटू रेट अपॉन 100। अब अमाउंट क्या होता है? तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है बच्चों, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना बच्चों, उस पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो बन जाता है अमाउंट। जैसे कि मैंने 100 रुपये किसी से उधार लिए और उसको मैंने 110 रुपये वापस करे, तो उसके पास पैसा क्या आया, उसने जो जो उसने 100 रुपये दिए थे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और 10 रुपये उसको सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो वो अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट निकालते हैं कैसे? प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? पंडित तोताराम अपॉन 100 या प्रिंसिपल अमाउंट रेट इंटू टाइम अपॉन 100 फॉर्मूले से। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये बड़ी बारीकी से डिस्कस करते हुए देखा है ना। अब हम बात करें इसका जो ए पार्ट है, वो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट वो आप मिस हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। ये बताता है कि सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करिए, जबकि प्रिंसिपल जो है 7,500 रुपीज दिया है प्रिंसिपल अमाउंट, कैपिटल P से दिखाते हैं। रेट 5% पर एनम। पर एनम क्या वर्ड है यहाँ पे? पर एनम बच्चों, पर एनम एक वर्ड है, पर एनम उसका शॉर्ट फॉर्म है। पर एनम का शॉर्ट फॉर्म है PA। पर एनम मीन्स प्रति वर्ष। प्रति वर्ष 5% का ब्याज मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम जो है 3 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है। तो आप आसानी से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, PRT अपॉन 100, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। SI इज इक्वल टू, इसको SI से दिखा दें तो P आपका 7,500, ओके। R आपका 5% पर एनम, याद रखिए टाइम भी ईयर में आना चाहिए। ठीक है। तो टाइम T जो है 3 ईयर्स है, ठीक है, ईयर्स में दिया है तो 3 डिवाइड बाय 100। ठीक है ना।
तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है बच्चों, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। 2 जीरोस यहाँ कैंसिल हो जाएंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 75 इंटू 15, तो ये आ गया 1125 रुपीज़, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से 7500 प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस 1125, तो ये आ गया 8625। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए पार्ट आप स्वयं करिए बच्चों, है ना, वो भी सिमिलर ही है, उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे हैं, और उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, आपके सामने जो मैटर दिखाया जा रहा है वो बायजूस के पीडीएफ फाइल से लिया गया है ये स्लाइड। ठीक है, व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280, what rate gives rupees 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, साधारण ब्याज कैलकुलेट करने के लिए। P का मतलब मूलधन, R का मतलब ब्याज की दर, T का मतलब समय। ठीक है, तो P की वैल्यू दी है आपको 56,000, तो व्हाट रेट फाइंड करना है, असल में हमें रेट फाइंड करना है, तो R फाइंड करना है। SI सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 280 रुपीज, और टाइम T जो है आपका 2 ईयर्स है। ठीक है, आपने फॉर्मूला लिख लिया, PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। ठीक है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करें थोड़ा सा। ठीक है, देखिए P भी पता है हमें, T भी पता है, SI की वैल्यू भी पता है, केवल R निकालना है, तो R को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें, तो बाकी की जो टर्म्स हैं, जो 100 था डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, इक्वेशन सॉल्व कैसे करते थे आपने देखा है सिंपल इक्वेशन चैप्टर में, 100 जो है डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में ले गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह से जो न्यूमरेटर में है P और T, वो राइट हैंड साइड में ले जाने पर डिनोमिनेटर में यानी कि डिवीजन में चले जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 100 इंटू 280 अपॉन 56,000 इंटू 2। ठीक है, देखिए कई बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, मैंने देखा था कल कुछ बच्चे जो है लिख रहे थे अपनी नोटबुक में, तो उन्होंने जो है क्या किया है, उन्होंने जैसा नोटबुक में लिखते हैं वैसा ना लिख के इसी तरह से लिख दिया है। ठीक है, ये टाइपिंग में दिक्कत होती करके ऐसे लिखा गया है, नॉर्मली जब आप नोटबुक में लिखें तो इस तरह से सॉल्व करते हुए करिए बच्चों। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करिए, इंटू 2। ठीक, अच्छा मैंने थोड़ा सा ये SI की वैल्यू 280 है ना, 280 इंटू 100। ठीक, तो ये सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके आ गया 1/4। देखिए ये 2 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल किए, 1 2 और ये 3 जीरोस कैंसिल हो गए, है ना, और 2 से ये 14 टाइम्स चला गया 28, तो 14/56 का मतलब क्या हुआ, 1/4, 1/4 यानी कि 0.25% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक चीज लिखना मत भूलिए, पर एनम 0.25% पर एनम, प्रति वर्ष 0.25% का ब्याज पर 2 साल के लिए 56,000 का 280 रुपये ब्याज आता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही है बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना, फॉर्मूला बेस्ड ये, फॉर्मूला में जो है आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, है ना, SI इज इक्वल टू PR इंटू अपॉन 100। तो इसमें आपके पास 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 चीज की वैल्यू दी हुई है, चौथी चीज आपको निकालनी है इक्वेशन बना के। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, SI की वैल्यू दे रखी है 45 रुपीज फॉर 1 ईयर, तो टाइम T दे रखा है आपको 1 ईयर। ठीक है, और R जो है 9% रेट पर एनम, R जो है प्रति वर्ष 9% की ब्याज की दर है। व्हाट इज द सम
व्हाट इज द सम शी बोरोड, मतलब उसने कितना रुपया उधार लिया था जब उसने 45 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है 1 वर्ष के बाद 9% की दर पर। तो वो जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना है। एस आई इज इक्वल टू ₹45, आर इज इक्वल टू 9%, टी इज इक्वल टू 1 ईयर, पी प्रिंसिपल अमाउंट जो बोरो किया है पैसा इनिशियल अमाउंट वो निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो जो वैल्यूज आपको पता है आप रखते चलिए। 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना। आर की वैल्यू 9 दे रखी है बच्चों, और टाइम टी आपके पास 1 है ना, होल अपॉन 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए चलें आप। ठीक है, तो कैसे होगा, P को, है ना, तो कहने का मतलब ये है कि P इंटू 9 अपॉन 100 हो गया है, P इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 100, P इंटू 9 अपॉन 100, ओके, इज इक्वल टू 45 आया। ठीक है, ये तो हुआ। आप इक्वेशन को पूरा का पूरा एक्सचेंज कर दीजिए, लेफ्ट राइट साइड को पूरा पूरा, है ना। तो P यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 डिवीजन में चला जाएगा और 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जब 100 को ले गया मैं तो ये 100 मल्टीप्लाई में चला गया, न्यूमरेटर में चला गया, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, और 9 जो है आपका डिवीजन में चला जाएगा अपॉन 9। तो 9 5 जा 45। तो कितना रुपया उधार लिया है उसने, 500 रुपीज बोरो किया है। P इज इक्वल टू ₹500। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है बच्चों। ठीक है, तो इससे इस प्रकार जो है आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली आता है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले दिनों आपको एक YouTube वीडियो दिखाया गया था। ठीक है, उसमें जो है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में प्रॉपरली बताया गया है, तो आप इसे ध्यान से करिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें अगला क्या करना है अगला चैप्टर जो हमने करना है सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स चाहें तो वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद और शुभ